नवनियुक्त एसपी पीयूष पांडे सारठ के थाने का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया और साथ ही इस लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का उन्होंने आदेश दिया। पुलिस कप्तान पीयूष पांडे ने देवघर में योगदान के बाद से ही एक्शन में आ गए हैं। एक्शन में युवा पुलिस कप्तान के काम करने के तरीके से जिला में चर्चा का विषय बन गया है। कमान संभालने के साथ ही सभी थाना चेक पोस्ट पदाधिकारियों से जानकारी तथा कोरोना को लेकर सभी को दिशा निर्देश देने के काम में लग गए हैं। आज सारठ अनुमंडल के विभिन्न थानों के निरीक्षण के दौरान सारठ थाना में वे संवाददाता से बातचीत के दौरान आरक्षी अधीक्षक पीयूष पांडे ने जानकारी दी कि कोरोना वायरस तथा लॉकडाउन को लेकर की गई तैयारी पर पदाधिकारियों से चर्चा कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए और बताया राज्य सरकार भी दूसरे राज्य सरकार के संपर्क में है। जल्द ही मजदूरों को और क्षेत्रों से लाया जाएगा। देवघर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर मीडिया से लेकर अन्य जगहों में प्रसारित किया गया है। इसी माध्यम से लोग संपर्क करेंगे तथा जिले में सभी तरह की व्यवस्था, स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन से लेकर सारी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था एवं कानून का अनुपालन करवाना एक मेजर पार्ट है, लेकिन इसके विपरीत समय में एक जिम्मेवारी मेरी भी बनती है और देवघर पुलिस की भी बनती है कि किस तरह लोग भूखे न रहें, दवाई कैसे उपलब्ध हो, लोगों को अन्य सुविधा कैसे मिले, इन चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। मैंने देवघर में नया अभी ज्वाइन किया है, तो टाउन के कुछ इलाके, कुछ चेक पोस्ट आज मैंने बड़ई चेक पोस्ट और बिरकीबान चेक पोस्ट वगैरह का सुबह निरीक्षण किया था और अभी दोपहर में सारठ अनुमंडल के विभिन्न थानों का और विभिन्न पदाधिकारियों से बात करने का और उनको लॉकडाउन से संबंधित तथा अन्य विधि व्यवस्था और कानून से संबंधित चीज़ें उनकी जानने का और उनको बताने का ये पहल थी। तो उसी के तहत मैं सारठ थाने में आया हूँ। ये कोई रूटीन इंस्पेक्शन नहीं था, जस्ट अ विजिट टू माय जुरिसडिक्शन, ये उसका पार्ट था। तो मैंने यहाँ पर सभी पदाधिकारियों से बात की। सर, कोरोना को लेकर सर अभी नया मजदूर जो लोग आ रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था, किस तरह का लिए आप लोग पहल कर रहे हैं? कोरोना के लिए नए मजदूरों के लिए राज्य सरकारों ने व्यवस्था की है। आपस में जैसे झारखंड की राज्य सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और बस एवं ट्रेन के माध्यम से मजदूरों को बुलाया जा रहा है। इसी के चलते देवघर में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके नंबर भी मीडिया में जारी किए गए हैं और उस पर फ़ोन करके लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद वो राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से कांटेक्ट करके उनको लाने की व्यवस्था करेगी। उसमें एक चीज़ और है, जो भी वो यहाँ पर आएंगे तो उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनके सारा कॉन्टैक्ट्स वगैरह उसका एक रिकॉर्ड डेटाबेस हम लोग मेंटेन करेंगे। अगर उसमें से किसी का कोई सिम्टम या किसी तरह का कुछ पाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, अदरवाइज़ उनको घर में होम क्वारंटाइन करने की नसीहत दी गई है। अच्छा सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर कानून को लेकर? आप कौन चीज़ को लेकर पढ़ रहे हैं? देखिए, अभी एक रूटीन टाइम में जो बेसिकली कानून का अनुपालन और विधि व्यवस्था का अनुपालन कराना एक मेजर काम होता है किसी भी पुलिस अधीक्षक का, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंट समय है। यहाँ पर एक कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते एक प्रोफेशनल के अलावा एक सामाजिक जिम्मेदारी भी मेरी भी बनती है और देवघर पुलिस की भी बनती है कि हम ज़रूरतमंद और लोगों को जितनी भी ज़रूरत है, जिस तरह की भी ज़रूरत है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की सहायता हो, वो उपलब्ध करा सकें। तो इस समय हम लोगों की यही प्रायोरिटी है कि हम उसको ये कोरोना महामारी में देवघर ज़िले को पूरी तरीके से बचा के रखें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लॉकडाउन के कारण किसी को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ अगर सावन मेला की भी अब धीरे धीरे हम लोग को तैयारी शुरू करनी है तो उसके लिए भी हम ध्यान देंगे।